हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम पनेट स्क्वायर में ज़ाइगोटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले या कोई भी एक एग्जांपल देख लो कि सपोज़ हमें कोई ये डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया हुआ है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि फर्स्ट डोमिनेंट, सेकंड रिसेसिव, फर्स्ट रिसेसिव, सेकंड होमोज़ाइगस डोमिनेंट, इस तरह के कितने आउट ऑफ 16 इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड जो है वो इंडिविजुअल बनेंगे। ट्राई हाइब्रिड में भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो दो तरीके हमारे पास, या तो हम पूरा डाई हाइब्रिड या फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनाएं और उसमें से फिर हम काउंट करें, तो ये तरीका हमारे लिए सही नहीं है। इसका क्या तरीका होता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आपने ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसका डायग्राम तो एनसीईआरटी में देखा ही होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना। और कुछ क्वेश्चन हम अपने आप से पुट करते हैं कि सपोज यहाँ पर पूछा गया कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ जाइगोट्स, है ना, जाइगोट्स हैविंग फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड सेकंड पेयर, एंड सेकंड पेयर होमोजाइगस रिसेसिव, सेकंड पेयर होमोजाइगस रिसेसिव। अब मुझे तो पता चल गया है कि ये क्या है, ये 1/16 है। बट आपको भी मुझे बताना है, तो वो कैसे यहाँ पर इसको फाइंड आउट करते हैं, है ना, फाइंड आउट करते हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है, सिंपल सा तरीका इसका कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है इसको दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में चेंज करना है। ओके, टू मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है। ओके, दो मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में इसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे इसका हमने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अच्छा ये F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स से, ओके, इनको हमने सेल्फिंग करवा कर क्या करवाया था, यहाँ पर F2 जनरेशन ऑब्टेन किया था। तो सबसे पहले हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस को दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में चेंज करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर को हम फर्स्ट पेयर के साथ लिखेंगे, है ना। तो पहला तरीका ये होगा, पहला प्रोसेस ये होगा कि फर्स्ट पेयर को फर्स्ट पेयर के साथ रखना है। मतलब फर्स्ट जो इंडिविजुअल है, पेरेंट है, उसके फर्स्ट पेयर को सेकंड जो F1 इंडिविजुअल है ना, या फिर F2 का जो पेरेंट है उसके साथ रखना है। और सेकंड पेयर को भी सेकंड पेयर ऑफ एलील के साथ रखना है। ओके, तो अगर हम इसमें देखें तो इसका सिंपल सा पनेट स्क्वायर का बिल्कुल इजी तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसका भी पनेट स्क्वायर देख लो कि कितने जाइगोट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हो गए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। मतलब ये कॉम्बिनेशंस बने हैं, है ना, ये कॉम्बिनेशंस हमारे पास बने हैं। इसी तरह से इसमें से क्या बनेंगे, कैपिटल वाई, दो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और एक स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/4 है। मतलब चार में से एक ये बना है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2/4 है। मेरा ये कहना है आप 2/4 ही लिखो, है ना। आप 1/2 मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर फिर पूरा जो इसका कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 2/4 ही लिखना है। इसको लिख लो 1/4, ठीक है। ये भी 1/4 होगा और ये 2/4 है और ये भी क्या है, 1/4 है। अगर आपसे पूछा गया है ना, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था, जाइगोट हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ जाइगोट हैविंग फर्स्ट पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट का फर्स्ट पेयर का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1/4। एंड सेकंड पेयर होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1/4। तो इनको दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है सीधा सा, और इसमें आपको 1/16 जो है वो फ्रीक्वेंसी मिली है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन देकर पूछ ले कि सपोज 1600 सीट्स वर ऑब्टेन्ड, है ना, 1600 सीट्स वर ऑब्टेन्ड, और जो सीड्स हैं उनका आपको जीनोटाइप बताया हुआ है कि ऐसे जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी बताओ जिनमें फर्स्ट पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट है और सेकंड पेयर होमोजाइगस रिसेसिव है। तो आपको क्या कर देना है, सीधा 1/4 इंटू 1600, है ना। तो ये कितने सीट्स बनेंगे, 400 सीट्स जो है आपको ऑब्टेन होंगे, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और इसमें से क्वेश्चन पुट करेंगे और फिर हम इसी में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखेंगे कि भाई रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे, पेरेंटल कितने बनेंगे, वो सारा हम देखेंगे। बट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें कर लेते हैं हम। जैसे आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ जाइगोट्स हैविंग फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर डोमिनेंट। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। यहाँ पर ओनली फर्स्ट पेयर डोमिनेंट दिया है और सेकंड पेयर मान लो होमोजाइगस रिसेसिव दिया है ना, होमोजाइगस रिसेसिव दिया है। ओके, ये कौन सा केस है, जब हम
दोनों, क्योंकि यहाँ पर F1 इंडिविजुअल के जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं, F1 के जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं, इनमें क्या है, ये वाला F1 इंडिविजुअल्स के जो जीनोटाइप है वो सेम है, तब जाकर ये सारा लागू होगा। डिफरेंट है तो वो हम आगे बात करेंगे क्या करना है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पेयर डोमिनेंट। तो देख लीजिए फर्स्ट पेयर डोमिनेंट में, अच्छा यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा भी है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी है और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट नहीं दिया है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 1/4 प्लस 2/4, है ना, ये फर्स्ट पेयर डोमिनेंट का हो गया, क्योंकि हमें दोनों को साथ में देखना होगा। आप इसमें से देख सकते हैं कि इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बने भी है या नहीं बने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 3/4। इनको अगर आप जोड़ोगे तो 3/4 आएगा। सेकंड पेयर होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब यहाँ पर क्या है, सेकंड पेयर होमोजाइगस रिसेसिव में क्या है, 1/4 है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3/16 हो गई, 3/16 हो गई। ओके, तो ऐसे आप देखेंगे तो जो आपको 3 इंडिविजुअल होंगे उसमें फर्स्ट पेयर आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, बट सेकंड पेयर हमेशा आपको होमोजाइगस रिसेसिव देखने को मिलता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा गया है कि कितने इंडिविजुअल्स में जो है वो F1 फिनोटाइप है ना, कितने इंडिविजुअल्स में F1 फिनोटाइप है। तो अगर हम बात कर सकते हैं, है ना, F1 फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स का आपको नंबर दिया है, फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिजम्स का आपसे नंबर पूछा है कि इनका नंबर क्या होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि F1 इंडिविजुअल का क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ये राउंड और क्या था, येलो था, राउंड और येलो था। और इसका इन इन आउट ऑफ 16 आपसे नंबर पूछा है कि F1 फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स का नंबर कितना होगा। तो क्या क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अब हमें ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, सीधा देखो क्या क्या हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और क्या हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो ही गया, है ना, और यहाँ पर क्या हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये हमें देख लेना है, इसका कितना आएगा 1/16। अरे कैसे किया, 1/4 इंटू 1/4, इसका कितना होगा 2/4 इंटू, है ना, इसका कितना है 2/4, और इसका कितना हो जाएगा 1/4, तो कितना हो गया 2/16। ठीक है, इसका कितना हो गया यहाँ पर 1/4 इंटू 2/4, कितना हो गया 2/16। अब इसका क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 2/4, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 4/16। तो इनको जोड़कर लिखना है अपन को, है ना, इनको जोड़कर हमें लिखना है। तो कितना हो गया 1/16 प्लस 2/16 प्लस 2/16 प्लस 4/16, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 9/16। ओके, 9/16 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, जो बिल्कुल यहाँ पर किसके किसके जैसे होंगे, F1 इंडिविजुअल के जैसे होंगे, जैसे, है ना, यहाँ पर हम डायरेक्टली रेशियो से भी दे सकते हैं। जैसे ये राउंड और येलो थे ना, ये नोई तो बने थे, है ना, और इनका जो फिनोटाइप था वो किससे मिल रहा था, इससे मिल रहा था, किससे मिल रहा था, F1 इंडिविजुअल से मिल रहा था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपसे पूछा क्या गया है ना। तो ये 9 हमने ऐसे भी निकाल लिया, डायरेक्ट आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है कि F1 जीनोटाइप कितने इंडिविजुअल्स के पास होंगे, है ना। तो ये तो हमने फिनोटाइप का सवाल उठाया था। अब हम बात कर लेते हैं कि F1 जीनोटाइप वाले मेंबर्स का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या है, F1 जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2/4, यही था, इंटू 2/4, तो क्या हो जाएगा 4/16। ओके, तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है पेरेंटल फिनोटाइप। आपसे पूछा गया कि पेरेंटल फिनोटाइप कितनों का होगा, पेरेंटल फिनोटाइप कितनों का होगा। ठीक है, तो पेरेंटल फिनोटाइप के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लो, इस रेशो को फॉलो कर लो, है ना। यहाँ पर पेरेंटल फिनोटाइप किस किस का है, राउंड येलो, है ना, और रिंकल्ड ग्रीन हो गया, ये राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन हो गया। आप चाहे
ये क्योंकि ये वाला किसका था, F1, F1 जो पेरेंट था, F2 का जो पेरेंट होगा वो तो F1 ही होगा, है ना। और उसका राउंड येलो फिनोटाइप था, और रिंकल्ड ग्रीन जो था वो पी जनरेशन जिनमें हमने हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, तो उनका फिनोटाइप क्या था, रिंकल्ड ग्रीन था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा। ठीक है, 10/16 यहाँ पर हो जाता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से रेशो से लिख सकते हैं। आप इतना, क्योंकि ऐसा रेशो निकाल कर भी, है ना, आप देख सकते हो, क्योंकि ये देखो इससे ही डायरेक्टली आ जाएगा कि जैसे पेरेंटल फिनोटाइप, तो F1 वाला जो पेरेंट थे उनके फिनोटाइप, और उसके अलावा एक पी जनरेशन में भी क्या था, राउंड एंड येलो था। तो फिनोटाइप हमें निकालना है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली आ गया कि ये 9 और 16 है। एक का था, एक का क्या था, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका क्या होगा 1/16। तो सीधा 9 + 16 + 1/16 को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 10/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि F2 जनरेशन में, ये सारी बातें किसकी हो रही है, F2 जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप कितना है, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप कितना है आउट ऑफ 16। तो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप के लिए आप क्या करो, 10 तो पेरेंटल बन गए थे, है ना, या फिर डायरेक्ट रेशो पर चले जाओ। ये वाले कौन से हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये वाले कौन से हैं, पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है। ठीक है, ये भी पेरेंटल है। और यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये कौन से हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं, है ना, ये रिकॉम्बिनेंट्स है। तो सीधा रेशो से भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको ये बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप कितना हो जाएगा, 10/नो, ये कितना हो गया था, जैसे बचे हुए कितने 9331, है ना, तो 3 और 3 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6/16 हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमने उस केस की बात की है जिसमें F1 इंडिविजुअल का जो हमने सेल्फिंग करवाया उनका जीनोटाइप सेम है, उनका जीनोटाइप क्या है, सेम है। एक और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक क्रॉस हमने करवाया, ये कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका क्रॉस करवाया कैपिटल ए स्मॉल, ये ट्राई हाइब्रिड है। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट डोमिनेंट, अच्छा F2 जनरेशन का पूछा है ना, F2 जनरेशन में ऐसे, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ जाइगोट्स कितने बनेंगे, मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में कि इसके गेमेट्स और इसके गेमेट्स उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो कि ये कितने टाइप के गेमेट बना रहा है, ये कितने टाइप के गेमेट्स बना रहा है। तो ये बनाएगा 8 टाइप्स ऑफ गेमेट्स, ये बनाएगा 8 टाइप्स ऑफ गेमेट्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट पेयर डोमिनेंट, फर्स्ट पेयर डोमिनेंट, सेकंड पेयर मान लो कुछ भी, होमोजाइगस डोमिनेंट, और थर्ड पेयर थर्ड पेयर होमोजाइगस रिसेसिव, थर्ड पेयर होमोजाइगस रिसेसिव। तो इनका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, आउट ऑफ कितना होगा, ये 64 होगा। तो हमें ये देख लेना है। फर्स्ट डोमिनेंट है तो आपको याद आ गया होगा, यहाँ पर ना हमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोला है ना ही होमोजाइगस डोमिनेंट बोला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे कितना आ जाएगा, क्या क्या हमने किया था, 2/4 है ना, प्लस 1/4, तो ये कितना हो गया, 3/4। ठीक है, सेकंड पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट, तो कुछ भी मान लो, कैपिटल बी का पूछा है उतना, उसका कितना होता है 1/4। और थर्ड पेयर क्या पूछा है, होमोजाइगस रिसेसिव, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3/64। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ जाइगोट्स हम निकालते हैं। ओके, अच्छा ये तो बात हो गई जब हमें मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड ऐसे क्रॉसेस दिए हुए हैं, है ना, जब F1 इंडिविजुअल्स का जो जीनोटाइप है वो सेम है। बट अगर क्या हो कि अगर आपको दो इंडिविजुअल्स का क्रॉस करवाना है और उनके जीनोटाइप्स डिफरेंट है, तो आइए चलते हैं उसको देखते हैं। देखिए इसमें कि अगर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, या फिर सिचुएशन दी हुई है जिसमें इनका क्रॉस आपको करवाना है ना, व्हेन बोथ पेरेंट्स both parents are of different genotypes। ये कैसे हमारे पास, जब इनमें क्या है, डिफरेंट जीनोटाइप्स प्रेजेंट है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे सपोज यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल सी, है ना, और ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी।
होने को ये भी डाईहाइब्रिड है, ये भी डाईहाइब्रिड है, ठीक है, बट इसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस नहीं मान लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तरीका वही है, फर्स्ट पेयर को फर्स्ट पेयर के साथ लिखो, है ना। और चलो पहले कुछ क्वेश्चंस इसमें से पूछ लेते हैं कि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट पेयर होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट, ओके, इनका क्रॉस करवाया और ऐसे एक तो नंबर ऑफ जाइगोट्स आप बता दीजिए, नंबर ऑफ जाइगोट्स इसमें कितने बनेंगे, वही 16 बनेंगे, क्योंकि ये कितना बनाएगा 2 की पावर 2 4 और ये भी 2 की पावर 2 4 यहाँ पर बनाता है, तो नंबर ऑफ जाइगोट्स इसमें कितने बन जाएंगे, तो 16, 4 4 16, है ना। और फर्स्ट पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट, सेकंड पेयर होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव ये तो बनेगा नहीं, है ना, चलिए फिर भी देख लेते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव, एंड लास्ट पेयर जो है थर्ड पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन जो है वो दिया गया है, होमोजाइगस डोमिनेंट आपको दिया हुआ है। चलिए, तो पहला तरीका हमें क्या करना है, फर्स्ट पेयर को फर्स्ट पेयर के साथ लिखना है, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, सेकंड पेयर को सेकंड पेयर के साथ, तो यहाँ पर कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, थर्ड पेयर को थर्ड पेयर के साथ कैपिटल सी स्मॉल सी, ओके। चलिए, यहाँ पर अगर हम इनका पनेट स्क्वायर बनाते हैं, है ना, तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो आप सीधा इसको लिख सकते हो कि एक यहाँ पर क्या बन रहा है ना, आधे यहाँ पर क्या बन रहे हैं कैपिटल ए और आधे क्या बन रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पर भी वही होगा, आधे क्या बन रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल बी और आधे क्या बन रहे हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पर वही सेम कैपिटल सी और दो कैपिटल सी और एक स्मॉल सी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/2, इसकी कितनी है 1/2, इसकी कितनी है 1/2, इसकी कितनी है 1/2, इसकी कितनी है 1/4, इसकी कितनी है 2/4 और लास्ट वाले की कितनी है 1/4। अब आपसे पूछा है फर्स्ट पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। अच्छा, ओनली डोमिनेंट पूछता तो 1 आता, ओनली फर्स्ट पेयर डोमिनेंट पूछता तो 1 हाफ एंड हाफ अपन को करना पड़ता, तो वो कितना आता 1 आता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमसे पूछा है फर्स्ट पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट, तो कितना हो जाएगा 1/2। सेकंड पेयर होमोजाइगस रिसेसिव, मुझे बताइए यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। थर्ड पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब यहाँ पर क्या हो गया इसमें 1/4, तो ये कितना हो गया टोटल मिलाकर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सपोज यहाँ पर फर्स्ट पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर इसको हेटेरोजाइगस मान लो, है ना, हेटेरोजाइगस। सेकंड पेयर अब डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, सेकंड पेयर क्या क्या पूछा है, सपोज होमोजाइगस डोमिनेंट और थर्ड पेयर आपसे पूछा गया, सपोज थर्ड पेयर पूछा गया डोमिनेंट, ओके डोमिनेंट। तो डोमिनेंट अब आप निकाल सकते हैं, इसमें फर्स्ट पेयर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मतलब 1/2, क्वेश्चन वही फॉलो कर रहे हैं हम, है ना, एक बार और देख लो, यही हमें यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्बिनेशन जीनोटाइप का, तो ये हमें देख लेना है। तो फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट पेयर हेटेरोजाइगस मतलब 1/2, सेकंड पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा डोमिनेंट मतलब इन दोनों को जोड़कर, है ना, तो 3/4 यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 3/16, ठीक है। तो 3 कॉम्बिनेशंस ऐसे बनेंगे। सीट का नंबर पूछ ले, नंबर देकर कि 1600 सीट्स आर ऑब्टेन्ड, है ना, फ्रॉम द और बाय द क्रॉस ऑफ दीज टू पेरेंट्स, तो 1600 सीट्स जो हैं वो ऑब्टेन हुए हैं, तो इस कॉम्बिनेशन वाले कितने सीट्स बनेंगे, जिसमें फर्स्ट पेयर होमोजाइगस है, सेकंड पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट है, फर्स्ट पेयर हेटेरोजाइगस है, सेकंड पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट है और थर्ड पेयर डोमिनेंट है। तो आप क्या करो 3/16 को 1600 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके। तो ये हमारा लेक्चर जो बेस था उसमें हमने फ्रीक्वेंसी निकालने सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो समझाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, वो हमारा रहेगा कि जीनोटाइप या फिर जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो जो है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब F1 इंडिविजुअल सेम हो, उनका सेम जीनोटाइप हो, या फिर उनका जीनोटाइप डिफरेंट हो, या फिर दो ऐसे इंडिविजुअल्स का क्रॉस हमने करवाया है जिनका जीनोटाइप डिफरेंट हो।
तो ये हम, क्योंकि ये लेक्चर इसी को हम रखते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी वाला ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला लेक्चर जो हम देखेंगे उसमें हम फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपके लिए ये अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच।